हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ट्विन पिस्टन्स। आज हमारे साथ है वीडा VX2 प्लस। एक्स शोरूम प्राइस लगभग घड़ी का है 1,30,000 अराउंड, बट करेंट जो डिस्काउंट एंड ऑल चल रहा है आपको अराउंड 1,17,000 टू 1,18,000 के अराउंड पड़ेगा एक्स शोरूम। उसके बाद आपका इंश्योरेंस एंड ऑल ऐड होगा, सो ऑन रोड प्राइस अलग आएगा। दिस इज़ हाउ द स्कूटर लुक्स फ्रॉम द साइड। मेरे को थोड़ा अपीलिंग लगता है यंग जनरेशन के लिए। एक मॉडर्न एक्टिवा टाइप्स लुक है एटलीस्ट साइड से। फ्रंट से इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। ओके, फटाक से शुरू करते हैं। फ्रंट में आपको मिल जाएगा कंप्लीट एलईडी सेटअप, इधर डुअल प्रोजेक्टर सेटअप विल डीआरएल, और ये सब एनक्लोज्ड है, मतलब अंदर किया हुआ है तो गिर भी जाएगा। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये गाड़ी गिरा है तो, बट इसमें कुछ हिट नहीं आया। ठीक है, दैट्स इट अबाउट द फ्रंट। इधर आपको एक वीडा लोगो मिल जाएगा, दैट्स द हेडलाइट। ये रहा ट्विन टेलीस्कोपिक फोर्क्स, पीछे आपको एक मडगार्ड भी मिल जाएगा। टायर साइज है 90/90/12 अब फ्रंट। फ्रंट डिस्क मिल जाएगा क्योंकि ये टॉप वेरिएंट है। इसका नीचे वाला अगर आप परचेस करेंगे, नीचे के नीचे एकदम बेस्ट वेरिएंट, फ्रंट में ड्रम आता है। और एक चीज़ है, वीडा बैटरी एज अ सर्विस ऑफर करता है, तो अगर आप वो चूज़ करते हैं तो फिर आपको ये वीडा VX2 प्लस लगभग 70,000 एक्स शोरूम में मिल जाएगा, उससे भी कम शायद, बिकॉज ऑफ द डिस्काउंट्स एंड एवरीथिंग। और आपका पर किलोमीटर बैटरी का शायद अराउंड 1 रुपये करके है। अब मेरे को पूरा खरीद लेना ही बेटर लगता है। बैटरी एज अ सर्विस आई डोंट थिंक इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, बट ठीक है, जिसको पसंद है वो ये चूज़ कर सकता है। ओके, तो साइड में आते हैं। साइड में आपको यहाँ एज सच कुछ नहीं मिलता है। यहाँ एक स्टोरेज स्पेस मिलता है छोटा सा फ़ोन रखने के लिए। दिस इज़ अ यूएसबी, अरे सॉरी, दिस इज़ अ यूएसबी चार्जिंग पॉइंट। फिट एंड फिनिश ख़राब नहीं है, बट गाड़ी में थोड़ा वेयर एंड टेयर है, तो इससे आपको ये भी पता चलेगा कि इसका बिल्ड क्वालिटी कैसा है, क्योंकि ये गिरा हुआ है। ठीक है, 3-4 बार गिरा हुआ है जैसे कि आप देख रहे हैं, बट द स्कूटर स्टूड इट्स ग्राउंड। एनीवेज, यहाँ आपको एक हुक मिल जाएगा एंड दैट इज़ द फास्ट चार्जिंग पॉइंट, इसकी आप देख रहे हैं। थोड़ा फ्लिमजी है बट ठीक है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक्चुअली टोटल 3 इंटरेस्टिंग चीज़ है रिगार्डिंग द वीडा VX2 प्लस। सबसे पहला इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसमें रिमूवेबल बैटरी आता है, तो आप बैटरी निकाल के आप घर ले जाके चार्ज कर सकते हैं। दूसरा इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसमें बैटरी एज अ सर्विस ऑफर होता है, जो चेतक और iQube में नहीं ऑफर होता। जो इसका मेन कंपटीटर है, रिस्टा में ऑफर होता है। रिस्टा को मैं काउंट नहीं कर रहा क्योंकि रिस्टा का बैटरी किलोवाट थोड़ा कम है। और तीसरा चीज़ है, वीडा इज़ द ओनली कंपनी, ओनली बिग ब्रांड विच हैज़ एक्सेस टू एथर्स चार्जिंग नेटवर्क, जो कि बहुत बड़ा है। लगभग इंडिया में 5,600 से भी ज़्यादा, 5,600 प्लस चार्जिंग सेंटर्स हैं। तो बिग थम्स अप टू हीरो। एक्चुअली हीरो का स्टेक है एथर का कंपनी में, इसीलिए वो एक्सेसिबल हुआ है, नहीं तो मिलता नहीं। बट कस्टमर के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। ओ सॉरी, और एक बहुत मेजर चीज़ है, इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जो कि 0 to 80% ले जाएगा सिर्फ 60 मिनट्स में, विच इज़ 1 आवर। इतना में तो कुछ कुछ फ़ोन नहीं चार्ज होता है फुल, बट एनीवेज दैट्स अ वेरी यूजफुल फीचर इफ़ यू वांट टू गो समवेयर ऑल ऑफ अ सडन। मेरे को दिखने में बहुत बढ़िया लगा, लेकिन बहुत कूल टाइप से दिखने में। सीट हाइट आता है 777 mm का, 777 mm का सीट हाइट आता है इसमें। एंड द ग्राउंड क्लियरेंस इज एट 155 mm। स्कूटर के हिसाब से एट पार है, ऐसा नहीं है कि कम है, थोड़ा ऊपर नीचे है। चेतक का 160 एंड ऑल है, और इसका वेट आ जाएगा 115 kg। इट इज़ वेरी लाइट, वेरी लाइट, सेम एज द iQube। क्योंकि चेतक मेटल बॉडी है तो वो भारी है, इस वजह से चेतक का रेंज और टॉप स्पीड भी इफेक्ट होता है। एनीवेज, फिट एंड फिनिश हीरो हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। ये आपका रियर फुटप्रिंट मिल जाएगा। मेरे को एक प्रॉब्लम बहुत लगा, पीछे जो भी बैठते थे, मैं बैठा था, मेरा पैर यहाँ तक था, तो सामने वाला जो चलाता है जब वो पैर उतारता है बार बार पैर हिट होता है, तो दैट्स एन इशू। बट इट इज़ विथ ऑलमोस्ट ऑल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और एनी स्कूटर इन क्वेश्चन। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, देयर इज नो सेंटर स्टैंड, आता भी नहीं है। आई एम नॉट श्योर कि लगा सकते भी है या नहीं। पीछे आपको टायर मिल जाएगा 180/12, सो 100 इंच, आई एम सॉरी नॉट 100 इंच, 180/12, मतलब टायर सामने से थोड़ा चौड़ा है। सामने का 90/90/12 था। सामने आपको एक अराउंड 190 mm का डिस्क मिलता है, जो मैंने दिखाया था। या
देयर इट इज़, रफली है क्योंकि फिगर तो भाई प्रोवाइड नहीं किया। एनीवेज ये है VX2 प्लस का बैजिंग, ठीक है। ये पीछे का लाइट आ जाता है, दैट्स द वीडा लोगो। ये पीछे का ब्रेक लाइट है, मैं एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ कैसा लगता है। बस इंटरेस्टिंग, मतलब थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन है, मेरे को अच्छा ही लगता है। सब एलईडी है, ऑल एलईडी। पीछे का इंडिकेटर्स भी ऐसे हैं और ये भी एनक्लोज्ड है, जैसे कि आप दिख रहे हैं। गिरा है तो यहाँ एक मार्क है, बट उतना ही है, उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। सो दे हैव थॉट अबाउट द कन्वेंशनल पीपल, जो लोग का स्कूटी ड्रॉप भी होता रहता है। इस साइड भी आपको VX2 प्लस का लोगो मिल जाएगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक मोटर प्रोड्यूसिंग 6 किलोवाट पावर एंड रफली 25 न्यूटन मीटर टॉर्क। इंजन पावरफुल है अपना कंपटीशन के मुकाबले। पिकअप बहुत अच्छा है VX2 प्लस का, पिकअप इज रियली रियली गुड। एक सिंगल मोनोशॉक मिल जाएगा। दैट्स अबाउट इट फॉर द लेफ्ट साइड। अब मैं सीट खोल के दिखा देता हूँ आपको इधर क्या मिलता है। इधर आपको एक 27.2 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। अगर आप सिर्फ VX2 लेते हैं तो वो और थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 5-6 लीटर। इधर से आप देख रहे हैं स्टोरेज स्पेस अच्छा खासा है, ऑलरेडी बहुत सारा चीज़ रखा हुआ है। एक फुल साइज हेलमेट फिट आ जाएगा। सब ब्रांड का तो फिट नहीं आता है, वेरी करता है थोड़ा सा। एंड दैट इज द प्लेस वेयर यू स्टोर द बैटरी। मैं ये ना आपको एक बार खोल के दिखा दूंगा जस्ट टू शो यू हाउ सिमलेस इट इज। ऑलराइट, सो दिस इज द की। ये लॉक है, अभी तो मैं इसको डालूंगा, डाल के घुमाऊंगा, हो गया। एंड यू पुल इट आउट, ठीक है। यू पुल इट आउट, आप ले जाएंगे घर, घर ले जाके कर देंगे चार्ज। रफली 10 kg अराउंड वेट है तो। एंड दिस इज हाउ दिस साइड लुक्स। तो मेरे को लगता नहीं है दिक्कत होगा। पहले का मैं सुना था कि थोड़ा बहुत इशू हो जाता था पानी वानी घुसने का, बट अब हीरो ने ये सब रबर सील एंड ऑल प्रोवाइड कर दिया है, तो ये इशू नहीं होता है। फटाफट से बैटरी वापस डाल दूंगा। वन हैंड ऑपरेशन है, कुछ इशू नहीं है। एक ऐसे डाल दो और एक मैं शायद गलत डाल दिया, सॉरी। और एक ऐसे, डन, पुश, लॉक, हो गया कंप्लीट। देख लेता हूँ कि ठीक ठाक बैठा है या नहीं। दैट्स द स्पीडोमीटर, ऐसे स्टार्टअप लेता है, पावर्ड बाय हीरो। एंड दोनों बैटरीज करेक्टली माउंट हो चुके हैं, ठीक है। अब आता हूँ फ्रंट साइड पे, एक सेकेंड। ओके, मिरर से एक बहुत बड़ा दिक्कत है, मैं तो एडजस्ट कर नहीं पाया, शायद ये थोड़ा और पीछे जाएगा, बट पता नहीं कुछ अलग ही करने का कोशिश किया है ये लोग, बट मेरे को नहीं पसंद आया। देयर आर नो एडजस्टेबल लीवर्स और एनीथिंग, ठीक है। पासिंग लाइट का बटन है ये। इधर आपको एक वो मिल जाएगा जिससे आप स्पीडोमीटर थोड़ा सा टॉगल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ट्रिप 1 मिल जाएगा कि आपने कितना चलाया, ठीक है। ट्रिप ए, और ये फ़ोन कनेक्ट करने का ऑप्शन, फ़ोन आप ऐप से कनेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, इसमें ना आपको जियो फेंसिंग और रिमोट इमोबिलाइजेशन का ऑप्शन मिलता है। वो क्या है? रिमोट इमोबिलाइजेशन है जिसमें आप कहीं से भी, अगर आपका गाड़ी चोरी हो जाता है या कुछ, आप ऐप से लॉगिन करके करेंगे, आपका गाड़ी बंद हो जाएगा, ठीक है। जियो फेंसिंग में भी ये ऑप्शन है कि आपका गाड़ी कहाँ है आप चेक कर सकते हैं, और एक सर्टेन रीजन क्रॉस करने के बाद अगर आप चाहते हैं आपका गाड़ी नहीं चले तो वो नहीं चलेगा। ये चीज़ वीडा ऑफर करता है, विच इज़ अ रियली गुड फीचर। फिर से आ गए हमारे भाई भटभटी लेके। मेरे को नहीं पता ये कैसे लीगल है, कैसे चलता है, आई डोंट नो, बट एनीवेज कमिंग टू द स्कूटर अगेन। ये बटन तो मैंने दिखा दिया, दैट्स एन SOS बटन, ठीक है। दैट्स एन SOS बटन एंड दिस इज द हॉर्न। हॉर्न का थोड़ा सा गया हुआ है जो मेरे को समझ आ रहा है, बट हॉर्न एवरेज ही है। ये रहा हमारा इंडिकेटर, ठीक है। इस साइड में आपको एक डेडिकेटेड हैजर्ड लाइट स्विच मिल जाएगा। दिस इज टू गो इनटू द पार्क मोड, दिस इज टू चेंज द मोड। ओके, इसमें 3 राइड मोड मिल जाता है। 3 राइड मोड क्या क्या है वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ। नहीं, उसके लिए मेरे को बैठना होगा। राइड मिल जाएगा, इको मिल जाएगा और स्पोर्ट मिल जाएगा। इको में आप 40 किलोमीटर तक जा पाएंगे, 40 किलोमीटर टॉप स्पीड। बट इसका एक इंटरेस्टिंग फीचर है विच इज़ बूस्ट मोड। मतलब अगर आप इको में भी है, आपको एक फटाक से ओवरटेक करना है, आप अगर एक्सीटर घुमा देंगे, गाड़ी पुल कर लेगी, फिर जैसे ही आप छोड़ेंगे इको में आ जाएगा वापस। तो दैट्स अ वेरी बिग फीचर, क्योंकि मैंने जब iQube चलाया ना,
मेरा हालत ख़राब हो गया था इको मोड में, क्योंकि वो बार बार मोड चेंज करके ओवरटेक करो, बहुत इशू है। अभी मेरे को कहीं से ओवरटेक करना है, मेरे को कोई चाप दे रहा है, मैं पहले मोड चेंज करूँगा फिर जाऊँगा, मेरे को लगता है वो बहुत बड़ा इशू है। एनीवेज, और यहाँ पे ना कोई डेडिकेटेड किल स्विच भी मिलता है, ठीक है। जैसे कि मैं ऑफ किया, देखो किल स्विच ऑफ है ना, किल स्विच ऑन आया, थोड़ा सा मीटर में डिले है, मैं ये बात अग्री करूँगा, ऑन हुआ। अब मैं आपको पहले मैं हैजर्ड लाइट दिखा देता हूँ, देयर इट इज। अच्छा लगता है, मैं फिर बोल रहा हूँ गाड़ी का लुक बहुत बढ़िया है, और फ्रंट से भी ऐसा दिखता है जब लाइट ऑन रहेगा। अब मैं थोड़ा सा राइड मोड का डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ। ओके, रियल टाइम रेंज इसमें ना 3.4 किलोवाट का बैटरी है। तो अगर मैं रियल टाइम रेंज का बात करूँ, सेकेंड, ठीक है, मैं ऑन करके दिखा देता हूँ। ऑन ऐसे होगा। अब इसमें है इको मोड, इको मोड में अभी बचा है 80 किलोमीटर रेंज इन 80%, मतलब 100 का रेंज ऑलमोस्ट रियल टाइम मिल जाता है, भले ही 143 लिखा हो ऑनलाइन, ठीक है। 100 का रेंज मिल जाता है इको में, मैंने अपना दोस्त से भी पूछा, तो ही सेज ही गेट्स 100 इन इको मोड एवरी डे, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ऐसा मोड चेंज कर सकते हैं, दैट्स द राइड मोड। राइड मोड में 60 चलेगा, और ये स्पोर्ट मोड, स्पोर्ट मोड में 53 चलेगा। जैसे आप देख रहे हैं तीनों में कलर चेंज हो जाता है। गाड़ी लगभग चल चुकी है। आफ्टर 10,000 kilometers, if the motor is still, the battery is still providing 100 kilometer range, I would say it's a big one। जैसे कि मैंने आपको बोला, माई फ्रेंड हैज़ अ TVS iQube, उसका रेंज ड्रेस्टिकली ड्रॉप हो गया है आफ्टर 10,000 किलोमीटर, मतलब 15-20-30 ड्रॉप हो गया है। वीडा शुरू में भी 100-110 ही चलता था, तो आई बिलीव इट्स रियली गुड। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने आपको बोला, इसका बूस्ट मोड है, और इको में भी ना अच्छा खासा पुल है, मैं आपको चलाते हुए दिखाता हूँ। आई डू लाइक इट, आई डू। इसमें ना कुछ कुछ टेल टेल लाइट्स भी हैं, यहाँ पे बना हुआ है, कहाँ गया, बहुत धूप है एक्चुअली, मेरे को खुद भी नहीं दिख रहा अच्छे से। यहाँ देखा ब्लिंक हुआ ना, इंजन का, बैटरी का, साइड स्टैंड, और साइड स्टैंड में ऑन भी नहीं होता है। एनीवेज, आई थिंक दैट्स अबाउट इट फॉर द स्कूटर। यहाँ एक तो VX2 का लोगो भी है, तो लेट्स स्टार्ट ड्राइविंग। Alright, so before we start, I forgot to tell you one thing. VIDA VX2 Plus has a plush, wonderful big seat. It is soft and it can easily fit two people. और अगर आप गली वली में चलाते हैं तो 3 आदमी भी इसमें कंफर्टेबली बैठ जाएंगे, सीट स्पेस का इशू नहीं होगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट ड्राइविंग, राइडिंग एक्चुअली। I think there is ample amount of space in the middle as well, and you need to pull the brakes, push the start switch, and it starts. Mirrors could have been better, as I stated. Let's go. मैं initially eco mode में ही चलाऊंगा, just to show you, because I think this is the one which has the best eco mode on top of the iQube and Cheetah. As you can see, it pulls in eco mode as well. Okay, it has 3 modes, right? Eco, ride and sport. So in eco the acceleration is less, gradually उठता है, राइड में थोड़ा बेटर उठेगा, और स्पोर्ट में एकदम फटाक से उठ जाएगा। तो और इको मोड में और एक मस्त चीज़ है, अगर आपको ओवरटेक करना है किसी को, यू देखिए बूस्ट मोड ऑन हो जाता है, आपको दिख रहा होगा। बूस्ट मोड क्या है, इट एसेंशियली स्विचेस टू स्पोर्ट मोड फॉर अ ब्रीफ मोमेंट ऑफ टाइम, ताकि आपको वो ओवरटेक करना पॉसिबिलिटी हो। बट आई थिंक दिस वन डज हैव द बेस्ट इको मोड। iQube का एक बहुत बड़ा इशू है, इको मोड में खींचता भी नहीं है गाड़ी, और उससे बड़ा बात है, आप अगर एक्सीलेटर घुमा भी दे वो आपको नहीं ले जाएगा, मतलब 40 के ऊपर वो जाएगा ही नहीं। तो लेट्स से वी आर इन अ सिनेरियो जहाँ मैं ओवरटेक नहीं करूँगा तो मैं ठुक ही जाऊँगा, तो तब हम लोग क्या करेंगे। So VIDA has thought about that, so I give them a good thumbs up. But I would like to tell one thing: if you are having a pillion, the rear suspension will bottom out. आपको फील भी आएगा, अगर आप कोई बम से बहुत तेज निकल गए ना, तो पीछे वाला सस्पेंशन, मतलब जितना ट्रैवल है उसका, इट कुड हैव बीन बेटर iQube का। लेकिन ये एक चीज़ बहुत बढ़िया है, सस्पेंशन एंड ऑल इज टॉप नॉच। जैसे कि मैं अभी ये वाला बम्पर भी क्रॉस किया,
मेरे साथ एक पिलियन है, तो यू विल अंडरस्टैंड द सस्पेंशन हिट्स. एक तो हिट मार देगा जिससे आपको समझ आ जाएगा कि योर सस्पेंशन हैज बॉटम्ड आउट. बट आई थिंक दैट कैन बी फिक्स्ड इन द फ्यूचर. Other than that, everything is good. The display is very much visible in peak sunlight as well. It has been placed perfectly. In eco mode, you do get a range of about 100 kilometers, and it does give you 100 kilometers if you are able to ride in the eco mode. As you can see, it pushes itself to sport. And one more thing, you can switch modes on the go. As I switch to sport, as you can see, I love it actually. If you ask me, I would say Vida has done a beautiful job. They have fixed all of the mistakes they had in the VX1. So big thumbs up to that. With also the latest discounts and everything, I think this would be one of the most no nonsense choices that you can make. Alright, let me show you how it performs in an uphill in sports mode. Ready to go. Alright, so as you can see, even on an uphill, it almost hit an 80. 80 is the top speed. As you can see, it 81 तक गया, but वही 80 तक ही जाएगा. स्पोर्ट मोड में पहुंचेगा. But I pulled it so badly, but still it's showing me 71 in eco mode. So I would say that's what can I say? A really cool deal. Alright, let's stop. I would like to show you an initial pull version once. Alright, getting into sport mode and alright, so one more thing, braking. As you can see, the scooter pulled itself really well, even with a big pillion. I myself am on also 100 kgs, so I do I do appreciate the motorcycle. All in all, it's a complete package, and Vida is offering the best electronics. You get geofencing, you get remote immobilization, you get an app support, which you can track your scooter's location and everything. You are getting removable batteries, fast charging. I mean, with the current discounts and everything, it is coming at around 1,17,000 ex showroom. Without the discounts, it is at 1,30,000. This one, like my friend who owns this Vida, I asked him. He stated he did not face any issue till now. Just once he said he's facing an issue with the battery. Like sometimes it shows as not connected, but I think that can be fixed. So other than that, he has driven it almost 10,000 kilometers in a span of, he bought it in last September, so it's 6 to 7 months. So that's that's a pretty good report. But one problem that I stated with the foot pegs, that should have been better. Other than that, this one I believe is one of the best things. If you are looking for an electric scooter, I would say please try the Vida once. I don't think you would be disappointed. This removable battery, like I was stating, my friend, he always charges it at home. Like the people who do not have a charging point, or they do not have a dedicated parking space, I think it is the best thing any manufacturer can do with their electric vehicles is to pull out the battery and charge it at your home. क्योंकि हर आदमी के पास चार्जिंग पोर्ट रहता नहीं है. ये एकदम ऑनेस्ट बात है कि
स्पेशली टू व्हीलर का केस में सबके पास डेडिकेटेड पार्किंग एकदम ही अवेलेबल नहीं होता है, ये बात एकदम सच है। तो एज दे हैव थॉट अबाउट दैट, आई रियली अप्रिशिएट। और कोई कंपनी में चेतक या हमारा टीवीएस का भी कोई ऑफर नहीं करता है रिमूवेबल बैटरी एटलीस्ट। फास्ट चार्जिंग इज ऑफर्ड इन द टीवीएस iQube टॉप मॉडल विच इज़ वेरी प्राइसी आई मस्ट से, बट इसका प्राइस भी कम है एंड ऑल्सो यू गेट फास्ट चार्जिंग। और वन थिंग बिफोर आई शो यू द पुल अगेन, इसका फुल चार्ज अगर आप घर ले जाके करेंगे 0 to 100 इज अराउंड 5 hours 30 minutes. iQube is at almost 6.5 hours to 7 hours 0 to 100, so that's a big difference if you are charging it at home. All right, once again getting into sport mode and let's go. I like the sound though. I like the sound really well. This, at least I am hearing something. Like it's much better than hearing nothing. I will go into eco mode again. And here you can see both the batteries charging capacity, like which capacity it is at. Right, if I pull it here, this boost mode will be a lifesaver in city traffic, I must tell you, because whenever you want to overtake, you don't have to manually activate the sport mode, it will automatically turn itself on, and as soon as you let go of the throttle, it will turn itself off as well. So I highly appreciate that feature. All in all, I think this scooter is a very good scooter if you are looking for an electric scooter in this price range with all the features, comfortable seat, everything and anything a conventional scooter has. I know a conventional scooter, an Activa, may go around 150 to 200 kilometers on a full tank, but as Vida is offering 1 hour 0 to 80 charging, so I think you can make do with that, because with the way fuel prices are happening, I think this would be a really good one. Thank you so much for watching. I believe I would be done. So if you like the video, if I said anything wrong, I'm sorry. If you like the video, want more things, so we have a lot of videos coming up, so stay tuned. Please like, share and subscribe before going, obviously. So thank you so much for watching, guys, and I think this will be the end of our video, although I would like to show you one thing. No, I think I won't be able to. Anyways, thank you so much. Please like, share and subscribe to Twin Pistons. If you love the content, if you feel we have the capability, please do support. Thank you so much. Bye bye.